महापुरुषों की महिमा को जब अपन गाने जाते हैं या महापुरुषों की महिमा को जब हम अपने ध्यान का विषय बनाते हैं तो सबसे अंदर अपने अंदर की सोई हुई महानता जागृत होती है। एक प्रसंगवश अपन को एक व्यक्ति का, जैसे कि आदि पुराण में भी एक पूर्व भाव में आया है कि जब आदिनाथ का जीव पूर्वा भील की पर्याय में था। कौन सी पर्याय में था? भील की पर्याय में। उस समय आदिनाथ नहीं बना है और उसका काम क्या है? भील जंगल में रहते हैं, अपना शिकार आदि करो और जीवों को मार करके भोजन करना है। कि देखिए एक पापी आत्मा कैसे आत्म कल्याण करता है। वहाँ से उसके जीवन की शुरुआत अच्छाई से होती है। उसी जंगल में, जिस जंगल में वह पाप के कार्य की खोज में लगा हुआ है, शिकार की गवेषणा में है, और एक मुनिराज चट्टान पर बैठे हैं। वो नहीं जानता कि ये मुनिराज है। साथ में उसकी पत्नी भी है और उन्हें आदमियों से हट करके, क्योंकि मुनिराज का दिगंबर स्वरूप है और उनका दिगंबर स्वरूप लग करके इन आदमियों से हट करके अब तक के जितने संसारी जीव हैं, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। तो वो क्या करता है कि कोई शिकार समझ करके, कोई जानवर समझ करके उनके ऊपर तीर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। इतने में पत्नी कहती है, स्वामी रुको, अब तक जंगल में कभी ऐसा पशु, मैंने ऐसा जानवर कभी देखा नहीं है। ये कोई विशेष है, थोड़ी जान पास चल करके अपन देखते हैं आखिर है कौन। थोड़ा सा अभी डरने की जरूरत, क्योंकि देख रहे हैं बिल्कुल शांत, क्योंकि अभी तक तो जितने जानवर होते हैं अपन को देख करके भागते हैं और भागते हुए जानवर पे अपन तीर चला करके शिकार करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत बैठे हैं। आखिर क्या बात है? इनको हमसे कोई डर नहीं है, ये बिल्कुल निडर बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है? पास चल करके देखते हैं। तीर चलाने की स्थिति छोड़ करके उसने अपने धनुष बाण को अंदर अपने कंधे पर टांगा और धीरे धीरे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई, सावधान तो है कि कोई ऐसा जानवर न हो आक्रमण कर दे, अपनी जान का सवाल है। और वो पूर्वा भील धीरे 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 वे ध्यानस्थ बैठे मुनिराज के पास पहुंचता है और पहुंच करके वीतरागता के उस रूप को अच्छे से देखता है। देखिए अपने यहाँ विशेषता है कि रागी व्यक्ति कितने भी राग में समाया क्यों ना हो, रागी व्यक्ति कितने भी संसार के राग रंग में कितना रंगा क्यों ना हो, अगर उसके सामने अगर वीतरागता का स्वरूप दिखता है तो उसे, जिसने नहीं देखा हो उसको आश्चर्य जगत लगता है। एक बार एक बहुत अच्छा चर्चा हुआ
देखो, एक व्यक्ति रागी रागी को देख करके हंसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वीतरागी को देखेगा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी जरूर। रागी को देख करके उसके प्रसन्नता आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वीतरागी को देखेगा तो उसके चेहरे पर हो सकता है, सोचने की तरीका कैसी भी हो, एक व्यक्ति यही सोचारे कि है नंगा आदमी है, जा रहा है, इस दृष्टि से हंसेगा, पर हंसेगा तो क्यों? वीतरागता निर्गंधता को देखने वाला कभी रोएगा नहीं, हंसेगा तो जरूर। और यहां पर उसे आश्चर्य लग रहा है कि वह पाप में रचा पचा व्यक्ति भी अपने पाप की प्रवृत्ति को भूल गया। वीतरागता का यही सबसे बड़ा दर्शन है कि वह वीतरागी के चरणों में पहुंचा और पहुंच करके साष्टांग, उन्हें कुछ नहीं समझ में आया और खड़ा हो गया। महाराज ध्यान में बैठे हैं। कोई सामान्य मुनि महाराज नहीं है, निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज है। और जैसे ही आँख खुलती है, दोनों पति पत्नी वहाँ पर खड़े हुए हैं। कौन है जानना चाह रहा है वो, और खड़े हुए हैं। खड़े होकर के उनसे पूछते, महाराज ने आँख खोली और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए हंसमुखता से उसकी ओर देखा। और जैसे ही हंसमुखता से देखता है तो सामने वाले व्यक्ति का भय क्या हो गया? दूर हो गया। ऐसा ना हो कोई कुछ कर दे, में डर लग रहा है, कुछ शराब दे दें या कुछ ऐसा कर दें। वो सावधान है। जैसे ही महाराज ने प्रसन्नता भरी दृष्टि देखी, और बात सत्य है कि जिसकी दृष्टि में प्रसन्नता हो तो एक भयभीत प्राणी भी निर्भय होकर के बैठ जाता है। और उन्होंने जैसे ही देखा, देखते ही मन उसका व्याकुल चित्त है। उन्होंने पूछा, भद्र क्या बात है, कैसे घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? मुनिराज के वचन जब ऐसे सुने तो वो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरा नाम क्या है, मैं तो एक जंगल में ही रहने वाला एक प्राणी हूँ, यहाँ का इसी जंगल में रहता हूँ, घूमता फिरता हूँ। दिन भर शिकार वगैरह कर लेते हैं, उसी से भोजन पानी इकट्ठा हो जाता है, अपना जाकर के खाते पीते हैं, दिन भर घूमते, बस यही काम है और क्या है। अच्छा, तुम शिकार करते हो? बोले कि हाँ करता हूँ। अच्छा, किसी को मारना अच्छी बात है कि बुरी बात है? उन्होंने पूछा। एक व्यक्ति ने कहा कि ये बताओ, आज भी अभी सिद्ध किया और कही जाए कि तुम मांस खाते हो, किसी को मारते हो, है ना, और मारते हुए उस जीव को मरते समय उसको पीड़ा होती है कि नहीं होती? बोले कि होती होगी। लेकिन महाराज हमें तो क्या करना है, हमारा काम ही है अपना जीवन निर्वाह करना है, क्योंकि यहाँ जंगल में कोई धंधा पानी तो है ही नहीं, फिर भी हमें जीवन चलाना है तो कुछ ना कुछ तो अपना काम करेंगे, ऐसा करके अपना जीवन यापन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम तो तुम करते हो, पाप का कार्य भी कर रहे हो, पुण्य का कार्य भी कर रहे हो, पर वो पुरवा भील से जब मुनिराज ने कहा कि देखो ये काम अच्छा नहीं है, आपको इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये काम छोड़ तो नहीं सकता। अच्छा, तुम एक काम करो, एक छोटा सा नियम तो ले लो। बोले कि कौन सा नियम? तेरा भविष्य इतना उज्जवल है कि तू आने वाले समय पर एक महान आत्मा का चित्त तेरे अंदर छुपा हुआ है। सोचिए, ये कोई सामान्य नहीं है। तो आज पाप पंख में पड़ा हुआ है,
लेकिन इस पंख में, इस संसार के दलदल में पड़ा हुआ, क्योंकि संगति जैसी होती है आदमी की परिणति भी वैसी ही देखी जाती है। जैसे सोना कीचड़ में पड़ा हो, है ना, सोना कीचड़ में पड़ा हो, ये बात सही है कि कीचड़ का कोई प्रभाव सोने पर नहीं पड़ता, उसका प्रभाव कीचड़ के ऊपर या कीचड़ का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी जन ऐसे होते हैं। अब उन्होंने कहा तेरी दशा तो ऐसी है कि तू आने वाला महान कार्य करने वाला है। तो बोले कि जब होगा, लेकिन इस भव में तो मैं ऐसा कार्य करने की सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दृष्टि जहाँ जिसकी जैसी होती है उसका परिणाम भी वैसे ही होता है। जैसे कि कुछ लोग हैं, मान लो किसने जीवन काल पूरा का पूरा कपड़े का काम किया हो, है ना, और अचानक उससे कह दिया जाए कि नहीं तुझे खेती किसानी करना है, तो वो क्या कहेगा? भैया मेरे बस को काम नहीं है। क्यों? कपड़ा बेचने का काम मैंने किया है, खेती किसानी कैसे होती मैंने कभी जानी ही नहीं। और एक खेती किसानी वह करने वाले को अचानक कह दें कि तुझे हीरे जवाहर सोने चांदी की दुकान पर बैठना है, तो वो कहेगा भैया कैसे संभव है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे लाते हैं। उसके बस का काम खेती किसानी वाला खेती किसानी कर सकता है, सोना चांदी वाला सोना चांदी वाला काम कर सकता है। सबका अपना अपना ऐसा ही परिणति होती है। अब ऐसे भाव के साथ उन्होंने जब पूछा, उससे कहा कि एक काम करो, तुम शिकार करना, किसी जीव को मारना छोड़ नहीं सकते। ये बताओ, तुम अगर किसी का गला काटते हो तो उसकी पीड़ा होती कि नहीं, तड़पता है कि नहीं तड़पता? और जब तुम उसे खाते हो, एक काम करो, आज तुम अपनी हाथ की थोड़ी सी अंगुली जो है, एक छोटी सी अंगुली निकाल करके हमें दे दो। अरे ऐसे कैसा होगा? किसी के पूरा का पूरा गला काट दे में तुम्हें कष्ट नहीं होता, लेकिन अपने हाथ की एक छोटी सी अंगुली, थोड़ी सी अंगुली काटने में तुम्हें क्या होता है? सोचो सामने वाले को कितनी पीड़ा होती होगी। उसका पूरा जीवन खराब कर दिया, और तुम अपने हाथ की, तुम्हारा जीवन तो सुरक्षित है, कम से कम छोटे हाथ की थोड़ी सी एक अंगुली, थोड़ा सा हिस्सा देने में इतने कतराते हो। तुम्हें अपनी पीड़ा तो पीड़ा लगती है, दूसरों की पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है। समस्या यही है आज के समय में, संसार में आदमी यही है, अपना दुख सो दुख है, दूसरे का दुख सो अब का जाने, वो जाने, उसको काम जाने, उसकी पीड़ा वो जाने। सब अपने अपने बारे में ही सोचा करते हैं। इसलिए कहा संसार की विचित्रता और संसार की स्वरूपता हमेशा जितना बन सके उसमें देखने वाला, सोचने वाला, करने वाला सब तरह के मिलेंगे। ज्ञानी भी उसमें है, अज्ञानी भी उसमें है, चिंतक है, विचारक है, और उसमें भी अच्छे अच्छे पूज्य आचार्य भगवान। एक बार सर्वोदय तीर्थ की बात है, आपको सुनाते हैं। और उस समय आचार्य जी दोहा शतक लिख रहे थे। दोहा का, क्योंकि सीजन, अब जैसे हाइको वगैरह लिखते, कविताएं हैं, उस समय दोहा शतक आचार्य जी का रचना चल रही थी। देखिए आप, तो हमारे संघ में एक आगरा के एजेड, उस समय भी क्या होता था कि चतुर्मास होता था, तो बहुत सारे श्रावक, व्रती श्रावक भी वहाँ आकर के रहते थे। तो एक श्रावक थे आगरा के, प्रतिमाधारी थे, और वो वहाँ पर 4 महीने आराम से बड़े अच्छे संघ की भैया व्यक्ति अपना एक कमरा ले लेना
और उनके साथ कोई महिला वर्ग नहीं होता था। वे क्या करते थे, चौका नहीं लगाते थे, अपना स्वयं का भोजन बनाना और साथ साथ उनको नाने का शौक, अच्छी कचौरी बनाएंगे, कहीं आज इस प्रकार की ऐसी चीज़ें व्यंजन आदि बना लेंगे और बस एक अपने डिब्बा में रखा और महाराजों के पास नमोस्तु महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और जाकर के महाराज एक थोड़ी सी ले लो, आज ऐसा कर लो, बड़े अच्छे से मनुहार करके वो आहार दान देते। आचार्य के पास भी पहुंच जाएं जब कभी भी मौका, उस समय इतनी भीड़ भाड़ है, मौका मिल गया तो आचार्य श्री बहुत अहोभाग्य आज हमारा कि हमसे कुछ हम दूसरों को नहीं अपना दें, तो उनके सही बात है, ऐसा वो देते। एक दिन क्या हुआ कि किसी श्रावक से उनकी क्या हो गई, खटपट, छोटी सी थोड़ी सी, तो उनको आ गई गुस्सा। देखो कभी का दिमाग कहाँ कैसा चलता है, कोई भरोसा नहीं होता है। तो आचार्य उस समय दोहा तक लग रहे थे, तो उसकी गुस्सा देख करके आचार्य ने वो देखा और आकर के, उनका नाम था रोशनलाल, नाम क्या था उनका, रोशनलाल था। तो आचार्य ने उनको देखा और जैसे ही आचार्य को देखा तो वो चुप हो गए। पूछा क्या हो गया, है कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं गुरुजी। नहीं, ये आदमी, वो थोड़े उनके एक शब्द था, ये आदमी बहुत सड़ी बना रहा है, बोले ऐसा बोलता था, सड़ी बने ना, मुझे बुद्धू बना रहा है, उनके शब्द था, मुझे सड़ी बना रहा है उस साइड ऐसा। तो आचार्य ने अच्छा है ऐसा, तो गुस्सा क्यों हो रहा है, कुछ नहीं, ऐसी बात, छोटी सी बात हो रहा है। तो अब आचार्य सामयिक में बैठे, बैठने के पहले पहले उन्होंने दोहा बनाया। दोहा बनाते समय क्या लिखा, दिखा रोशनी रोशना, उसमें दोहा शतक सर्वोदय उठा के पढ़ना, दिखा रोशनी रोशना, शत्रु मित्र बन जाए, शत्रु मित्र बन जाए, भावों का बस खेल है और कदम कदम से वो पाए। अगर आप अंदर के भावों का अच्छे से उपयोग करो, तो उन्होंने आचार्य ने चिंतन करते हुए, और जब उनसे कहा कि आज रोशनलाल उनके मन में सामयिक में बैठे, तो सुबह सुबह पहुँचे, बोले कि कल रोशनलाल की गुस्सा ने हमारे लिए एक अच्छा दोहा बनवा दिया।